भगवान बुद्ध कभी कभी स्वयं भिक्षुओं को एकत्रित कर उनको उपदेश किया करते थे। कभी कभी भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के बीच में स्वयं जाकर उनको किसी भी विषय पर उपदेश किया करते थे। कभी कभी लोगों के द्वारा या भिक्षुओं के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उनको उपदेश किया करते थे। एक बार भगवान बुद्ध ने स्वयं भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं को आमंत्रित करके भगवान ने उनको उपदेशित करते हुए कहा कि भिक्षुओं, इस संसार में 4 चीजें ऐसी हैं या 4 बातें ऐसी हैं जिनकी कोई जमानत नहीं ले सकता है, जिनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है, या वह जिनको कोई आपको प्रदान नहीं कर सकता है। तो भगवान कहते हैं ये 4 धर्म ऐसे हैं जिनका कोई उत्तरदायी नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, इस संसार में 4 धर्म ऐसे हैं जिनको कोई जमानत देकर छुड़ाने वाला इस लोक में कोई नहीं हो सकता। अर्थात आपको उन 4 बातों से छुटकारा दिला दे, 4 चीजों से छुटकारा दिला दे, ऐसी कोई जमानत नहीं ले सकता है आपकी। फिर वह संसार में चाहे कोई भी हो, चाहे कोई श्रमण हो, ब्राह्मण हो, कोई देव हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कितनी भी आध्यात्मिक मार्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ हो, परंतु इन 4 चीजों की आपको कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। अर्थात इन 4 चीजों से आपको कोई छुटकारा नहीं दे सकता। यहां तक कि भगवान बुद्ध स्वयं को भी उसमें शामिल करते हैं। तो कहते हैं मैं भी इन 4 चीजों से आपको छुटकारा नहीं दिला सकता हूं। कौन से वह 4 धर्म हैं? तो भगवान विस्तृत करते हुए कहते हैं कि वह 4 धर्म हैं। प्रथम, मुझ पर जरा धर्म का प्रभाव न पड़े। अर्थात संसार में जो कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ है वह वृद्धावस्था की न न जाए या उसको बुढ़ापा प्राप्त ना हो। वह चाहे तो हमेशा जवान बना रहे, वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में बना रहे, ऐसी आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। अर्थात आपको बुढ़ापा प्राप्त न हो या आप बुढ़ापे की तरफ न जाएं, वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, उससे आपको कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता है। चाहे कोई भी हो, कोई श्रमण हो, ब्राह्मण हो, कोई देव हो, अर्थात या अथवा कोई भी किसी भी आध्यात्मिक मार्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ क्यों ना हो, कोई अर्हत ही क्यों ना हो, कोई भी आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि जो कुछ भी संसार में प्राणी उत्पन्न हुआ है वह वृद्धावस्था को प्राप्त न हो। अर्थात सभी लोग जो जन्म लिए हैं वह जरा धर्म को जरूर प्राप्त करते हैं, अर्थात वह वृद्धावस्था को जरूर प्राप्त करते हैं। उनकी जो इंद्रियां हैं वो जरूर निश्चित रूप से शिथिल होती हैं, कमजोर पड़ती हैं। दूसरा, भगवान कहते हैं कि संसार में जन्म लिया हुआ प्राणी कोई व्याधि को प्राप्त ना हो। अर्थात ये शरीर है तो इसमें कोई रोग उत्पन्न ना हो, ये रोग से ग्रसित ना हो, इसकी आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। शरीर है तो भगवान तो कई जगह कहते हैं कि ये शरीर रोगों का घर है। त्रिपिटक साहित्य में बहुत सारे प्रसंग इस प्रकार के से मिलते हैं जिसमें भगवान बुद्ध भी कई बार रोग से ग्रसित हुए। शरीर है तो रोग अवश्य होगा। बुद्ध जैसा सम्यक
बुद्ध जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी, जिसके सभी प्रकार के विकार क्षीण हो चुके, जो शीनाश्रभ हो चुका है, उसका शरीर भी रोगों से ग्रसित होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की, आम आदमी की के लिए तो क्या क्या कहा जा सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो दूसरा चीज है वह है कि कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है, ना कोई श्रमण, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई अरहत, या यहां तक सम्यक संबोधि स्वयं भी आपको रोग से ग्रसित हो न हो, आप इसकी जमानत नहीं ले सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। अर्थात आपको रोग की तरफ आप न पड़े, रोग आपको ना हो, इसके कोई भी वह उससे छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। तो ये शरीर उत्पन्न हुआ है तो रोग को ग्रस्त जरूर होगा। हाँ, कहीं भगवान बुद्ध इस बात को अवश्य कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति सद्धर्म मार्गी होता है, बुद्ध द्वारा बताए सद्धर्म के मार्ग का अभ्यास करता है, वह शील समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करने वाला होता है, शील उसके पूर्णतः परिपक्व होते हैं, तो वह व्यक्ति महामारी से ग्रसित नहीं होगा, उसे किसी प्रकार की पीड़ा देने वाली महामारी नहीं उत्पन्न होगी, या उस रोग से वह व्यक्ति विचलित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। शीघ्रता रोग उत्पन्न हुआ है तो वह स्वस्थ भी होगा। ऐसा तो भगवान ने कई जगह पे कहा, शीलों के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन ये शरीर है, रोग से ग्रसित किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, यह संभव नहीं है। तो तीसरी बात भगवान कहते हैं कि संसार में जो हम उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु को प्राप्त न हो, यह इस प्रकार की कोई भी संसार में गारंटी नहीं ले सकता है, इस प्रकार की कोई भी जमानत नहीं ले सकता है। यहां तक भगवान कहते हैं एक सरल सूत्र में, नहीं सो पक्कमवत्ति एन चाता न मीरे चरम पिपत्ता मरणम एवं धम्म। इस संसार में जिसने जन्म लिया है, जो भी जन्म लिया हुआ प्राणी है, वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। अर्थात संसार में नहीं सो पक्कमत्ति, ऐसा कोई भी उपाय, उपक्रम, तौर तरीका नहीं है जिससे जन्म लिया हुआ प्राणी कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। यद्यप उसे बुढ़ापा प्राप्त करके ही क्यों न मृत्यु को प्राप्त करना हो, पर वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं तीसरा वह चीज है जिसकी कोई आपको जमानत नहीं दे सकता, जिसकी आपके लिए कोई गारंटी नहीं ले सकता, वह है मृत्यु को प्राप्त होना। अर्थात उत्पन्न हुए हैं तो एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होंगे, उससे कोई बचा नहीं सकता, उससे कोई छुटकारा नहीं दिला सकता है। और चौथी बात भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा स्वयंकृत पाप कर्म जो मैंने खुद किए हैं, जो मैंने पाप कर्म किए हैं, जो अकुशल कर्म किए हैं, उनसे प्राप्त जो क्लेश प्रद हैं, उनके फल से या फिर उसके अनुसार जो मुझे उसका प्रतिफल प्राप्त होना है, उससे मुझे कोई छुटकारा नहीं दिला सकता, अथवा उस अकुशल कर्मों की वजह से उत्पन्न होने वाले दुखों से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता है। अर्थात जो किया है उसका प्रतिफल सुख या दुख के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। यदि वह अकुशल कर्म है, यदि वह पाप कर्म है तो जीवन में दुखद परिणाम, यदि वह कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, तो जीवन में सुखद परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान बुद्ध ने धम्मपद के पहले ही वग्ग में कहा, मनसा चे पदुत्थन भाषित वा करोत वा ततो नंग दुख मन बेति चखंग वा बैतु पद। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट मन से अर्थात अकुशल विचारों के साथ में कुछ बोलता या कुछ करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी में बैलों के पद चिन्हों का उसके चक्के अनुगमन करते हैं, अर्थात एक दूसरे के पूरक होते हैं। दूसरी गाथा में भगवान कहते मनसा चे प्रसन्न भाषित वा करोति वा ततो नंग सुख ममने बेति छाया वा अनपायनी। अर्थात
कोई प्रसन्न मन के साथ, अच्छे मन के साथ, प्रसन्न मन का तात्पर्य अच्छे मन के साथ, कुशल विचारों के साथ, कुशल चेतना के साथ, कुशल सोच के साथ किसी पुण्य कर्म को करता है, कुशल कर्म को करता है या कुछ बोलता है, तो उससे सुखद परिणाम उस जीवन में वैसे ही उसके साथ होता है। जिस प्रकार से मनुष्य की छाया कभी साथ नहीं छोड़ती, वैसे जीवन में उसका सुख उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि यं कम्मं करिष्यामि कुशलं वा पापकं वा तस्य दायाद भविष्यामि। अर्थात यहाँ जीवन में जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करता है, चाहे वह कुशल हो चाहे अकुशल हो, उसके अनुसार उसको परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 4 बातें भगवान ने कही, जिनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। पहला, यहां जन्म लिया हुआ प्राणी वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। दूसरा, जन्म लिए हुए प्राणी रोग से ग्रसित ना हो, उसे किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तीसरा, इस संसार में जन्म लिया हुआ प्राणी मृत्यु को प्राप्त न हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। चौथा, यहां मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करके उसके अनुसार उसे प्रतिफल न मिले, वह अपने अकुशल किए से छूट जाए, वैसा नहीं, संभव नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि मैंने कुछ अकुशल किया, बंद कर्म किया, चुपचाप से किसी अकुशल कर्म किया है, मैं कुछ और अनुष्ठान करके, स्नान करके, कुछ और करके, कुछ भी अनुष्ठान और करके अपने किए गए पाप कर्म से छुटकारा पा जाऊंगा, उससे मुक्ति पा जाऊंगा। किंतु यह ऐसा संभव नहीं है। भगवान बुद्ध की परंपरा में, बुद्धों की परंपरा में ये कदाचित संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। चाहे आप कितना बड़ा अनुष्ठान कर दीजिए उसके परिप्रेक्ष्य में कि मैंने यह कुशल किया, उसका कोई दुखद परिणाम जीवन में ना हो, इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। ना कोई अनुष्ठान, ना कोई देव, ना कोई श्रमण, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई भी व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है। तो इसे तो भगवान कहते हैं ये जो 4 धर्म हैं, इनका कोई भी उत्तरदायी नहीं होता है, कोई आपकी जमानत नहीं ले सकता, कोई आपको गारंटी